नमस्कार दोस्तों, जब आपके घर में बेटी होती है तो क्या आप उस बेटी को बोझ मानते हो? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कई सारे लोग जब बेटियां पैदा होती हैं तब खुश नहीं होते हैं, पर वही बेटियां जब देश का नाम रोशन करती हैं तब वो बहुत खुश होते हैं। आपको बता दिया जाए आज के टाइम पर क्या बेटियां सेफ हैं? 10 सितंबर ये दिन याद कर लीजिए। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया 10 सितंबर को कई बेटियों के साथ गलत हुआ है और एक और मामला निकल के सामने आ गया है, पर इस बार एक नेशनल प्लेयर, जी हाँ, इस बार की एक सच्ची घटना में एक नेशनल प्लेयर के साथ जो कुछ हुआ है, ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, बेटियों की रेस्पेक्ट करना सीखिए। क्योंकि अगर बेटियों की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी रेस्पेक्ट भी कोई नहीं करेगा। इस बार सच्ची घटना में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है यूपी के बिजनौर से। जी हाँ, यूपी में एक जिला है बिजनौर, वहाँ की एक नेशनल प्लेयर जिसका नाम बबली है, उम्र 24 साल। 10 सितंबर को ये बेटी जाती तो है घर से, पर उसके बाद कभी भी लौट के नहीं आती है और आज वो हमारे बीच मौजूद भी नहीं है। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि जो बबली है 10 सितंबर को रेलवे ट्रैक के पास जो सीमेंट के पाइप्स होते हैं जिसके ऊपर ट्रैक बिछी होती है, वहाँ पर बबली मिलती है, पर जिस हालत में मिलती है वो हालत बताने लायक नहीं है। जब वहाँ पर सब कुछ देखा जाता है लोगों के द्वारा तो ये पुष्टि हो जाती है कि वो बेटी हमारे बीच नहीं है। पर ये सब हुआ कैसे? कहा जा रहा है कि जो बबली थी वो एक नेशनल प्लेयर थी, खो खो नेशनल प्लेयर थी। 2 बड़े स्टेट को वो रिप्रेजेंट कर चुकी थी और दूसरी साइड कहा जा रहा था कई सारे वो नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी। एक ऐसी बेटी जो कहा जा रहा है कि इस समय फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई भी कर रही थी, दूसरी बेटियों को ट्रेनिंग भी देती थी और साथ में एक पास के ही स्कूल में पढ़ाती भी थी। उसकी जॉब चली गई थी करीब अप्रैल के महीने में, ये कोविड की वजह से, जिसके बाद 10 सितंबर को वो घर से निकलती है। जिस तरीके की उसकी फैमिली की ओर से बयान आ रहा है कि 10 सितंबर को वो घर से निकलती है एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए। जिस रास्ते से वो जा रही थी उसी रास्ते में एक शख्स ने ये सब किया, पर कहा जा रहा है कि जब वो बेटी वहाँ से जा रही थी वो चली तो गई, परिवार वेट करता रहा, 3 बज गए पर वो बेटी नहीं दिखी। कहा जा रहा है कि परिवार को एक पड़ोसी ने आके बताया रेलवे ट्रैक के पास एक बेटी है, वो ऐसी हालत में है। तो फिर परिवार के कई सदस्य ने वहाँ जाके देखा तो कहा जा रहा है कि जो लड़की थी उसकी एक बहन थी, जिस बहन ने पुष्टि की कि ये तो मेरी ही बहन है। और फैमिली ने ये भी दावा किया उस समय कि बेटी के साथ गलत हुआ, बेटी को ख़त्म किया गया। और इसी पूरे मामले को लेकर जब यूपी पुलिस के पास ये पूरी जानकारी जाती है तो इस पूरे मामले में यूपी के सीएम आदित्य योगीनाथ जी जो है, इन्होंने सीधा ऑर्डर दिया पुलिस को कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो शख्स गलत है उस शख्स को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस लग गई तन मन से और यूपी पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए वहाँ पर तलाशी चालू करी जहाँ पर वो बेटी मिली थी। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर एक ही शर्ट के 2 बटन मिलते हैं, एक लंच बॉक्स मिलता है, एक आदमी की चप्पल मौजूद होती है। और इसी को प्रूफ मानते हुए यूपी पुलिस ने और तलाशी करी उस पूरे एरिया के। कहा जा रहा है कि लोगों से पूछताछ भी करी तो लोगों ने बोला कि गणपति पूजा चल रही थी, इसलिए यहाँ पर शोर था, इसलिए हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। यूपी पुलिस ने उस समय वहाँ जितने भी फ़ोन एक्टिव थे उनकी लोकेशन जानने की कोशिश करी तो एक ऐसे शख्स की मोबाइल की लोकेशन मिलती है जो कहा जा रहा है कि पहले तो वहीं पर ही एक ही जगह पर रुका हुआ था, उसके बाद वो धीरे धीरे लोकेशन बढ़ती है आगे और आदमपुर एक जगह पड़ती है, ये वहाँ पर लोकेशन जाकर रुक जाती है जहाँ पर वो लड़के का घर था जिस लड़के ने इस बेटी के साथ ये किया था। कहा जा रहा है कि उस लड़के का नाम शहजाद उर्फ हामिद निकल के आ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और इस शख्स को जब पूछताछ के लिए लेके गई पुलिस तो पुलिस ने के सामने शख्स ने बोला कि मैं पल्लेदारी करता हूं, मैंने ये सब नहीं किया, मैं उस दिन तो काम पे ही नहीं गया था। और फिर कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसके ही साथी से पूछताछ करी तो पता लगा कि ये शख्स पल्लेदारी के लिए मतलब मजदूरी के लिए उस दिन गया था और बाकी साथी तो टाइम से घर आ गए थे, पर ये शख्स जो है ये उस दिन टाइम से घर नहीं लौटा।
ये वहीं रुका रहा और कहा जा रहा है कि इसने पूछताछ में अब ये कबूला है कि उस दिन मैं वहाँ रुका रहा। जब मैंने देखा कि वहाँ से बबली जा रही है तो मैं वहीं रुक गया, मैं उसके आने का वेट करता रहा। और जब बेटी वापस आती है तो उसके साथ इसने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, पर एक बेटी वो स्पोर्ट्स वूमेन थी, जी हाँ वो स्पोर्ट्स में थी, तो अकेले इस शख्स की बस की नहीं थी कि वो कुछ भी गलत कर सके, क्योंकि बेटी हिम्मत वाली थी। दूसरी साइड कहा जा रहा है कि उस समय जो लड़की थी वो एक कॉल पर थी, दूसरी साइड उसका दोस्त वहाँ से हेलो बोलता रहा, बेटी की यहाँ से आवाज़ें जाती रहीं, उस बबली लड़की की आवाज़ें जाती रहीं। वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई है जहाँ पर दूसरी साइड इसका दोस्त बोल रहा है मेरी दोस्त को छोड़ दो, हेलो हेलो बोल रहा है, और इस साइड बबली बार बार बोल रही है छोड़ दो उस शख्स को जो पल्लेदारी करता था। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो पल्लेदारी करता था, जिसका नाम शहजाद बताया जा रहा है, उसने कबूला है कि ये सब मैंने किया, मैंने कोशिश करी, पर हाँ मैंने गलत नहीं किया। इस पूरे मामले में जब यूपी पुलिस ने पीएम करवाया बेटी का, ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये भी दावा हुआ है कि बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की पर हुआ नहीं गलत, बट हाँ बेटी को ख़त्म जरूर कर दिया गया, ऐसा बोला जा रहा है। और बेटी हमारे बीच नहीं है, पर उसके साथ गलत करने की कोशिश थी पर किया नहीं गया है, ऐसा भी दावा ऑटोप्सी रिपोर्ट कर रही है। दूसरी साइड कहा जा रहा है कि वो जो शख्स है शहजाद, उसने ये सब कबूल लिया है कि हाँ ये मैंने ही करा है, और सब कुछ अब सामने आ चुका है। और न्यूज़ के द्वारा बताया जा रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये खबर निकल के आ रही है कि शहजाद के ऊपर धारा 302, 376 लग चुकी है, और इसके तहत अब इस पूरे मामले में यूपी का मामला है, तो उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द शायद 10-15 दिन के अंदर ही इस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। पर एक बात आप गौर करिए, आपने मैंने आपको क्या बोला था, 10 सितंबर को ये हुआ। 10 सितंबर को कहा जा रहा है कि मुंबई में जो एक खबर निकल गई, मात्र 32 साल की वुमेन के साथ क्या हुआ आपने देखा, आपको मैंने बताया सुबह वाली वीडियो में। उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि एक और ऐसी वीडियो जिसमें एक शख्स गलत करता है एक बच्ची के साथ जिसकी उम्र 14-15 साल थी, वो भी मुंबई की थी, वो भी 10 तारीख को मुंबई के एक रेलवे स्टेशन से अपने घर जा रही थी दोस्तों के साथ, और वहाँ पर उसको पकड़ लिया गया। तो 10 सितंबर को कई सारे मामले निकल के आए। बिजनौर का ये मामला निकल के आया, यहाँ तो बेटी के साथ कोशिश की पर बच गई बेटी, पर बेटी घर लौट नहीं पाई, ख़त्म इसने शख्स ने पहले ही बेटी को वहाँ पर कर दिया था। तो आज के टाइम पर फिर से वही सवाल उठेंगे, सेफ कहाँ है बेटी? और लगातार ये सवाल उठने चाहिए। जब मैंने ये आप ट्विटर में खबर देखी तो मैं भी शॉक था कि एक प्लेयर के साथ, एक नेशनल प्लेयर अगर आज सेफ़ नहीं है तो आम बेटी कहाँ सेफ़ है। और ये पूरा मामला यूपी से निकल के आ रहा है। यूपी के जो सीएम हैं उन्होंने सीधा यहाँ पर यूपी पुलिस को बोला है इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन लिया जाए, और उम्मीद है यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी वो जल्द से जल्द इसमें बड़ी कार्रवाई करेंगे। और ये जो शख्स है, अभी भी फैमिली का ऐसा दावा है कि बेटी के साथ हुआ था गलत, बट हाँ ऑटोप्सी रिपोर्ट में ऐसा कुछ दावा नहीं हो रहा है। बट हाँ बेटी को जो ख़त्म किया गया है, बहुत कुछ वहाँ से बरामद हुआ है। जिस तरीके से बेटी की सिचुएशन थी वो सबको देखने के बाद, सुनने के बाद, वो जो ऑडियो कॉल वायरल हो रही है वो भी सुनने के बाद यही कहूँगा मैं, बहुत ही गलत हुआ। अगर वो ऑडियो कॉल आप सुनना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कई न्यूज़ चैनल ने वो सुनाई भी है, बट मैं आपको वो यहाँ नहीं सुनाऊँगा क्योंकि वो सुनने के बाद शायद आपके आंखों से आंसू आ जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे आप आज, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। बेटी सेफ़ है, हर बेटी को अपनी बेटी मानिए, हर बेटी को अपनी बहन मानिए, तब जाके एक बेटी सेफ़ होगी। आज एक नेशनल प्लेयर भी सेफ़ नहीं है तो हम क्या आम बेटी की बात करें? बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।